हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अल आरिफ एकेडमी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 6 से, जो 2020-21 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिलेबस का पार्ट है पॉलिटिकल पार्टीज। ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 और 2 की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा एमसीक्यू क्वेश्चन तो सबसे पहले जाकर वो क्वेश्चंस देख लें आप। चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज इज ऑफर्ड बाय इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन इसमें से कौन सी फैसिलिटीज देती है? तो पार्टी का नाम क्या होता है ये तो खुद आपको चूज करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपकी कोई इंडिया में फंडामेंटल राइट है एक तरह से, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। सो पार्टी का नाम, इलेक्शन फंड की कोई गारंटी नहीं है, आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा। अगर आप पार्टी बना रहे हैं तो एक मैनिफेस्टो आपके पार्टी खुद तैयार करना पड़ेगा आपको। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रल सिंबल्स मिलते हैं, जैसे हाथी छाप हुआ, साइकिल छाप हुआ, एक तरह से कमल के निशान हुए, कमल के फूल के जो निशान हुए, ये सारे चिन्ह प्रोवाइड करता है एक तरह से। तो इलेक्ट्रल सिंबल्स प्रोवाइड करता है आपका इलेक्शन कमीशन। अब कह रहा है कि इसमें से कौन सा पार्टी है आपका एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है? समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक दल, बहुजन समाज पार्टी। सो स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ये जो भी क्वेश्चन हैं ओल्ड एनसीईआरटी बुक से, यानी 2006 के हिसाब से है। ठीक है, टिल 2006। तो अगर आपके पास बुक हो तो उसमें आप जब नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इस टॉपिक पे जाओगे तो वहाँ पे देखोगे, तो जो 2006 के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है, दे वर 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो उस समय 6 पॉलिटिकल पार्टी थे। आपको मैं एक बार रिमाइंड करा दूं, आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, बीजेपी थी, भारतीय जनता पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी सीपीआई, और एक एनसीपी थी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी थी। सो 2006 के हिसाब से बीएसपी थी। अब जब लेटेस्ट देखोगे तो उसमें आपका बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी नहीं है, क्योंकि इसकी प्रेजेंस कम हो गई है एक तरह से अदर स्टेट्स में। सो अब तो आप चेक कर सकते हैं, मेरे बुक में ऑलरेडी 26 के ही डेटा दिए हुए हैं, तो उस समय 6 पॉलिटिकल पार्टीज थे। तो उसके हिसाब से बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है कि जो पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करे? जैसे आपने एग्जाम देते हैं तो आप सीबीएसई आपको रिकॉग्नाइज करती है, वहां पे आपको देखे होंगे आपने, अगर 10th के स्टूडेंट है तो 9th में रजिस्ट्रेशन होता है, तो आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? सीबीएसई में होता है। तो उसी तरह से कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको रिकॉग्निशन है, जो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो आपको इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाना पड़ता है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करती है पॉलिटिकल पार्टी को। ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा कंट्री है जहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है? तो आपको चाइना में आपका वन पार्टी सिस्टम है। अब कह रहे हैं एक स्टेट पार्टी है, रीजनल पार्टी है शिवसेना, कौन सी स्टेट में एज ए रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है? तो आपको पता होगा महाराष्ट्र में, जो इस समय आपको उद्धव ठाकरे हैं इसके पार्टी प्रेसिडेंट। ठीक है, उनके बेटा आदित्य ठाकरे हैं इस पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट नेता, संजय राउत हैं शिवसेना के। तो अभी जो महाराष्ट्र में जिसकी गवर्नमेंट है वो शिवसेना की है, वो एक रीजनल पार्टी है महाराष्ट्र की। अब ये कह रहा है कि जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? तो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी वो होती है जो इलेक्शन कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी देखिए, अ पार्टी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन विथ ऑल द प्रिविलेजेस एंड फैसिलिटीज। ठीक है, जब एक चीज आपको रिकॉग्नाइज्ड हो जाती है तो कुछ सुविधाएं मिलती है। अब नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे ऑफिस का फायदा मिल गया एक तरह से, ऑफिस वगैरह भी दे दिया जाता है आपको गवर्नमेंट की तरफ से कि आप पार्टी ऑफिस बना सकते हैं दिल्ली में। आप कह रहा है कि इसमें कौन सा कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है? तो आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, चाइना में तो वन पार्टी सिस्टम है, यूएसए और यूके में क्या है? टू पार्टी सिस्टम है। तो इंडिया में क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया के अंदर में। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि हाँ मनी पॉलिटिकल पार्टी, डेमोक्रेसी के लिए कम से कम कितने पार्टी की जरूरत है? एक तरह से फेयर चांस फॉर कम्युनिटी पार्टी, तो कम से कम 2 पार्टी तो होने ही चाहिए। 2 से ज़्यादा 50, 100, 150, 200 जितने हो जाए, तो कम से कम 2 पार्टी का होना ज़रूरी है एक फेयर कंपटीशन के लिए। क्योंकि अगर एक ही पार्टी रहेगी तो फिर इलेक्शन करने का क्या फ़ायदा? फिर वन पार्टी डोमिनेंस हो जाएगी, डिक्टेटरशिप वाली रूल हो जाएगी। तो कम से कम 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए, 2 पार्टी होना चाहिए। अब कह रहे हैं कि कितने पॉलिटिकल पार्टी आपकी रजिस्टर्ड है आपके किसके थ्रू? आप इलेक्शन कमीशन में। सो आप देखेंगे 750 से ज़्यादा जो है पार्टी रजिस्टर्ड है आपको इंडिया में।
इलेक्शन कमीशन के पास, तो मोर देन 750 पार्टी। अब ये कह रहा है कि जब इलेक्शंस लड़ते हैं आपको, तो एक डॉक्यूमेंट पर साइन करना पड़ता है एक ऑफिसर को अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए, तो उसको कहा जाता है एफिडेविट कहा जाता है एक तरह से। तो एफिडेविट आपके बुक में भी कीवर्ड्स दिया होगा, ठीक है। जब आप टॉपिक देखेंगे हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, वहाँ पे एक डिफेक्शन, ये ग्लोसरी एग्जाम में आता है, एक दूसरा एफिडेविट आता है, तो उसका डेफिनेशन ही है। अब कह रहे हैं कि इसमें से कौन सी बातें सीपीआई-एम के बारे में गलत दी गई है, यानी सीपीआई-एम का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तब उसकी आप आइडियोलॉजी देखोगे तो दे बिलीव्स, कह रहा है कि पहला ऑप्शन सपोर्ट सोशलिज्म सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, अपोज करते हैं इंपीरियलिज्म कम्युनलिज्म को, वांट्स टू सिक्योर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इंडिया। तो इसमें सारे बात उनके रिगार्डिंग सही है एक तरह से, ठीक है। वो सबको सपोर्ट करते हैं कि आप देखोगे बिलीव्स इन मार्क्सिस्ट लेनिज्म में बिलीव करते हैं, सपोर्ट करते हैं सोशलिज्म सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी को, और इंपीरियलिज्म और कम्युनलिज्म को अपोज करते हैं। तो जब 6 पॉलिटिकल पार्टीज में पढ़ोगे तो उसमें एक सीपीआई-एम के बारे में देखा होगा, हंसुआ हथौड़ी ताड़ा उनका इलेक्ट्रल सिंबल है, तो उसमें तीनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ द अबव, कोई गलत नहीं है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे, हु अप चूज द कैंडिडेट। अगर कोई इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है, फॉर जब लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, विधानसभा का हो रहा है, तो कैंडिडेट कौन चूज करता है, तो जो टॉप लीडरशिप है, अगर कांग्रेस है तो आप देखोगे सोनिया गांधी राहुल गांधी ये लोग चूज करेंगे। अगर समाजवादी पार्टी में अगर को टिकट देना कैंडिडेट किसी कैंडिडेट को, तो उसमें अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव, आप बीएसपी में देखोगे तो मायावती चूज करेगी एक तरह से। तो जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है ना, बड़े बड़े जो लीडर हैं इनके पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, जो टॉप मोस्ट लीडर है उन्हीं के हाथ में सारी पावर होती है, वो चूज करते हैं एक तरह से वो। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो बहुजन समाज पार्टी जो बीएसपी है कौन फाउंड किया था, तो करंट में आप देखोगे तो मायावती है, लेकिन कांसीराम ने 1984 में आपके बीएसपी को बनाया था, किसके लिए, बहुजन समाज के लिए। बहु का मतलब मल्टीपल सोसाइटी के लोगों के लिए, जैसे दलित आदिवासी ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटीज लोग हैं, उनको इनका वोटर बैंक है, इनका मोस्टली दलित से इनके वोटर बैंक, लेकिन ये बहुजन समाज के लिए एम्पावरमेंट के लिए एक तरह से सिक्योर किया था इन्होंने। करा कि अब बीजेपी कब फॉर्म्ड हुई थी, तो 1980 में बीजेपी आपका फॉर्म्ड हुई थी, एज इट इज फैक्ट्स आपको याद रखना है। ये कह रहा है कि 2006 के हिसाब से कितने टोटल पॉलिटिकल पार्टीज थे, 6 थे, मैंने उनका नाम भी बता दिया इस वीडियो में। अब ये कह रहा है कि पार्टीज बीच आर गिवन द स्पेशल प्रिविलेज इलेक्टोरल सिंबल्स अदर फैसिलिटी जो देती है वो क्या है, रिकॉग्नाइज्ड कौन करता है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2004 में जो इलेक्शंस हुए थे कौन सी अलायंस इसमें जीती थी, विच ऑफ दिस अलायंसेस, सॉरी इसमें क्वेश्चन आपका है कि 2004 के जो पार्लियामेंट इलेक्शन कौन कौन सी अलायंसेस बनी हुई थी, तो 3 अलायंस बना हुआ था, एनडीए यूपीए और लेफ्ट। एनडीए में क्या होता है, बीजेपी एक मेन पार्टी होती है, उसके साथ जो और पार्टी मिलती है वो अलायंस को कहा जाता है एनडीए। दूसरा है यूपीए, इसका मेन पार्टी आपके कांग्रेस पार्टी है, और इसके साथ सारे जब मिल जाते हैं उनके फ्रेंड्स उनके साथ जो अलायंस करते हैं उनको कहा जाता है यूपीए, और बाकी सीपीआई वगैरह जो रह गई पार्टियां उसको लेफ्ट फ्रंट कहा जाता है। तो 3 अलायंस मेजर अलायंस थे उस समय। अब इसमें से कह रहा है कि डेमोक्रेसी के लिए कौन सा गलत है, तो 1 पार्टी सिस्टम जो है ना ये बिल्कुल गलत है, डेमोक्रेसी में नहीं चलेगा, क्योंकि आपने देखा कि डेमोक्रेसी के लिए कम से कम 2 पार्टी होना जरूरी है फॉर द फेयर चांस फॉर द इलेक्शंस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।